दोस्तों, हम सभी को 18 से 25 साल की एज में एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है कि अब हम जॉब करें या फिर बिजनेस। और उस टाइम हमें कोई भी सही गाइड करने वाला इंसान नहीं मिलता और 80% से ज्यादा लोग एक सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से ना तो वो एक जॉब के लिए 100% तैयारी कर पाते हैं और ना ही वो एक बिजनेस स्टार्टअप कर पाते हैं। और ये सेम टाइम मेरी लाइफ में भी आया था जब मुझे एक तरफ अच्छी जॉब का ऑफर मिला और दूसरी तरफ मैं अपने स्टार्टअप की ओर अपना पहला कदम रखने की तैयारी में था। उस वक्त मैं बहुत बड़े कंफ्यूजन में था कि यार मैं किस चीज को छोड़ूं, एक जॉब को जहां मुझे अच्छे पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर उस स्टार्टअप को जिसकी फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं कि वो चलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस वक्त मैंने क्या डिसीजन लिया और क्या सोचकर डिसीजन लिया। और यार, हम कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे कि भाई बिजनेस करो इतना पैसा कमाओगे या फिर किसी जॉब की तैयारी करो। हम सब कुछ एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। ये वीडियो मेरे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस में से एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वो पावर है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से एक अलग रास्ते में मोड़ सकती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझ आ जाएगा। तो चलो यार, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 3 ऐसे पॉइंट्स को समझते हैं जिनसे बिजनेस करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, ये आपको समझ आ जाएगा। नंबर 1, अगर आपका कोई दोस्त जॉब करता है और आप बिजनेस करते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा और नुकसान आपकी अगली जनरेशन को मिलेगा। यानी आपके बच्चों को वहाँ से शुरू करना है जहाँ तक आप पहुँच चुके हो। मतलब अगर आपने बिजनेस करके 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी तो आपकी अगली जनरेशन 101 करोड़ से शुरू करेगी। और आपके दोस्त जिसने जॉब को चुना उसकी अगली जनरेशन को फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। नंबर 2, यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन यदि आप जॉब करते हो तो आपको टाइम का भी ध्यान देना होगा। गलती होने पर बॉस की 2 बात भी सुननी होगी और आप अपनी खुद की मर्जी से काम से रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं ले सकते। नंबर 3, एक नौकरी करने वाले इंसान को बस दूसरों के बताए हुए काम करने होते हैं। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन खुद लेने होंगे और कई बार आपके वो डिसीजन आपको बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकते हैं। लेकिन जॉब में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता, बस आपको अपने बॉस का ऑर्डर सुनना होता है और ऑर्डर के अनुसार काम करना होता है। तो ये तीनों पॉइंट से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन अब होती है इस वीडियो की असली शुरुआत। मेरी शुरू से ही ये सोच रही है कि मुझे लाइफ में अपना खुद का काम करना है, क्योंकि शुरुआत से ही मुझे खुद के दम पे काम करने और चैलेंजेस लेना पसंद था। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी अपने खुद के इंटरेस्ट को पहचाने। यानी कि आप वास्तव में एक बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप एक जॉब करना चाहते हैं। आप पैसों को साइड में रखकर सोचिए कि आपका दिल क्या कहता है। और इस पॉइंट को मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जब तक आप अंदर से किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होते तब तक आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। आप कुछ दिनों के लिए केवल ये सोचिए कि आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है। जॉब करना कोई बेवकूफी नहीं है, वो भी अपने आप में एक प्राउड की बात है। लेकिन क्या आप केवल इसलिए बिजनेस को चुन रहे हो क्योंकि उसमें जॉब से कई गुना ज्यादा पैसा होता है, तो आप लॉन्ग टाइम में फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि वास्तव में आपके अंदर से आवाज आती है कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे बिजनेस ही करना है, तो आप बेखौफ होकर इस लाइन में आ सकते हो। अब तक बताई हुई ये सारी चीजें ये डिसाइड करती है कि आप किस चीज के लिए बने हो, जॉब या फिर बिजनेस। और अब आता है इस वीडियो का मेन पॉइंट कि भैया 18 से 25 साल की एज में हम कैसे डिसाइड करें कि हमें जॉब करनी चाहिए या फिर एक स्टार्टअप करना चाहिए। तो दोस्त, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैंने किस तरह से डिसाइड किया कि मुझे जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस, ये मैं आपको बताता हूँ। एक टाइम था जब मैं बिल्कुल खाली बैठा था, यानी ना कोई नौकरी थी और ना ही कोई इनकम सोर्स। और तब मैं अपने नए स्टार्टअप के बारे में सोच रहा था कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना है, क्योंकि इन सब चीजों की मुझे नॉलेज भी थी और मुझे इंटरेस्ट भी था। और फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे अपनी कंपनी में जॉब करने का ऑफर दिया कि भाई मेरे यहाँ एक बंदे की जरूरत है और तू आ जा, सैलरी 18,000 रुपए मंथली मिलेगी। तब मैं बहुत बड़े कंफ्यूजन में था, क्योंकि भाई मुझे पैसे की जरूरत भी थी और दूसरी ओर मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता था। अब कुछ लोगों के लिए 18,000 कुछ भी नहीं होगा, लेकिन भाई कुछ लोगों के लिए 18,000 बहुत बड़ी चीज होती है। और मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है कि भाई मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ
मेरे लिए 18,000 एक अच्छा खासा अमाउंट था। फिर मैंने अपने उस दोस्त को कुछ बहाना बनाकर 2 दिन की मोहलत मांगी कि यार मैं 2 दिन में बता दूंगा, क्योंकि मैं मना भी नहीं कर पा रहा था बिकॉज पैसे की जरूरत थी, और हाँ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मुझे खुद का कुछ करना था। और यार मेरी शुरुआत से ही एक आदत है, मैं अपने हर मुश्किल डिसीजन को लेने के लिए पेपर और पेन का यूज करता हूँ। और उस दिन भी मैंने यही किया, एक पेपर और पेन लिया और उसमें मैंने कुछ चीजें लिखी। यानी अभी मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है या फिर अपने ड्रीम्स के लिए काम करना, इसके कुछ रीजन लिखे। और वहाँ पर मुझे आंसर ड्रीम मिला, पर अभी भी माइंड में कहीं न कहीं 18,000 रुपए की सैलरी घूम रही थी। फिर मैंने उसी पेपर में 2 ग्राफ बनाए। पहला ग्राफ 1 साल तक जॉब से मिलने वाली सैलरी का था, जो कि 18,000 से शुरू होती और बढ़ते बढ़ते साल के एंड तक 20,000 रुपए तक हो सकती थी, और पूरे साल की टोटल इनकम लगभग 2,20,000 रुपए तक होती। और फिर मैंने बिजनेस से आने वाली 1 साल की इनकम का अनुमान लगाकर एक ग्राफ तैयार किया, जिसमें शुरुआत के 6 महीने तो जॉब की आधी इनकम भी नहीं थी, पर धीरे धीरे इनकम ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही थी, और लास्ट में ऑलमोस्ट वो जॉब से मिलने वाली सैलरी से डबल हो चुकी थी। यानी फ्यूचर में ये इनकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और शायद इतनी ज्यादा कि जितना मैं 1 साल में जॉब से कमाता वो मैं मंथली बिजनेस से कमाने लग जाऊं। ये बस मेरा अनुमान था, जो कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं था। हो सकता था कि मेरा बिजनेस शुरू में ही फेल हो जाए, पर मुझे खुद पे पूरा विश्वास था, और इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिला। फिर मैंने अपने उस दोस्त को कॉल लगाया और जॉब ज्वाइन ना कर पाने का एक अच्छा सा बहाना बनाकर मना कर दिया। और ये ग्राफ वाला आइडिया मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहा था कि मैंने उसे अच्छे से एक बड़े आकार में बनाकर अपने रूम में चिपका दिया। अब ये बात तो हो गई कि मैंने किस तरह से डिसीजन लिया, और ये वाकई एक बहुत शानदार तरीका है, आप भी जरूर ट्राई करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्टार्टअप, जो मैं बिजनेस शुरू करना चाहता था, वो ऐसा होता जिसको शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो भाई मैं उस जॉब को ज्वाइन कर लेता। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे बस कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना था, जहाँ मैं बहुत कम पैसे में भी शुरू कर सकता था। तो मैंने शुरुआत यूट्यूब से कर दी। इसलिए आप जॉब या बिजनेस, इन दोनों में से किसी एक को चुनने से पहले ये देखें कि आपको बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत है, तो भाई आपका पहला डिसीजन वो होना चाहिए जहाँ से आपको पैसा मिल सके, यानी जॉब। आप शुरुआत के कुछ महीने या कुछ साल जॉब कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, उसके बाद बिजनेस में जाइए। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा तो मैं आपको पर्सनली अपनी कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई जब आप इस भीड़ से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, तब आपको हजारों लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको कई तरीकों से गिराने की कोशिश की जाएगी, हो सकता है आपका मजाक बनाया जाए, आपके काम की बुराई की जाए। लेकिन यार यदि आपके अंदर से आवाज आती है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, इस काम में मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी, तो यार आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, बस आप हार मत मानना।